थोड़ा देखते रहना, उसमें ठीक से दिख रहा है। ठीक, ये हमने साइड में कर लिया। अभी हम एक और ऊन ले लेते हैं। हम देखेंगे अभी कि ये क्रोशिया को ना ऐसे कहते हैं, तुम लोग तो सब पढ़े हुए हो। यहाँ तो बहुत सी महिलाएं ऐसी भी आती हैं जो पढ़ी हुई नहीं हैं, ये लोग तो सब पढ़े हुए हैं। साइड में 3 चेन ली हमने, है ना। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। ये देखो, चावल के ऊपर चावल नहीं बनाना, इसकी गर्दन में डालना है। क्रोशिया को यहाँ डाला और ये हमने बनाया, आगे से बना लिया, फ्रंट पोस्ट हो गया। क्रोशिया में डाला, इसके पीछे से ले लिया, एक बार आगे एक बार पीछे नहीं, ये 2 तरीके हैं। हाँ। आप अपने डिजाइन के हिसाब से कुछ भी करो। जैसे ये फ्रंट पोस्ट मैं 2 बार ले लेती हूँ, है ना, जैसे बुनाई करते हैं ना, 2 सीधे 2 उल्टे। और बैक पोस्ट मैं 1 बार ले लेती हूँ। तो जो भी मर्जी है मेरी, मैं कैसा भी डिजाइन करूं, तो मैं सिर्फ 1 और 2 और 1 और 2 ऐसे कर सकती हूँ, 2-2 कर सकती हूँ। ये मतलब तरीका होता है। ये स्टिच कहे जाते हैं कि हम भांति भांति से कैसे बुनाई कर सकते हैं। तो अब आप इसको बुन के देखो ज्योति, देखो कैसे होगा। ये आप फ्रॉक बना रहे हो, ये इन्होंने फ्रॉक बनाई है, ये फ्रॉक इन्होंने ऊपर से शुरू करी है। अब इसका ये नीचे घेर बनाएंगे, यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, इसमें गुलाबी में हम 2 चावल 1 चेन लेके डोरी की जगह बनाएंगे। अभी देखो वहाँ पर शुरुआत जहाँ करी है ना, वहाँ पर नहीं, फ्रंट में जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा किया है ना, नहीं नीचे आओ, यहाँ पर डोरी पड़ेगी ना, ऊपर वाली नहीं, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 2 चावल 1 चेन या 3 चावल 1 चेन, कोई भी हम चेन मतलब वो ले सकते हैं, अपना रूल बना सकते हैं। डोरी डालेंगे, फिर नीचे हम घेर बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन का देखो ये होता है, हमें आना चाहिए, देखना चाहिए कि इंच में हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमर इतनी हो गई है तो घेर कितना होगा, मुड्ढा अनुपात ठीक रखना है, मतलब जितना साइज़ रखना है तो वो शुरू से हमें देखना चाहिए कि अगर हमको कितने साइज़ की बनानी है तो वो हमें साइज़ देखना होता है। उन्हीं चीज़ें वैसे भी पहन के थोड़ी खुल जाती हैं ना, खिंच जाती हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बस ऐसे ही सुंदर सुंदर बुनाई हम कर सकते हैं। ये वाली एक टोपी और मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये क्रोशिया से बनी है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है, ये अच्छी लग रही है ना। और बहुत आसान है, स्टाइलिश भी है और बहुत ही आसान ये टोपी है। ये हम सीखेंगे अभी आगे, इस वाली टोपी को भी सीखेंगे। वैसे कुछ नहीं है, अगर मैं आपको थ्योरी में बताऊं, ऊपर से शुरू किया, गोला बनाया, चावल भरे, और हम यहाँ पर यहाँ तक हमने बढ़ाया, फिर हमने बढ़ाया। ये पूरी फुल साइज फ्री साइज जो है 80 है। जो अभी मैंने आपको 3 का 1 वाला चावल बताया ना, सिंपल, इसमें 3 का 1 वाला चावल है। तो देखो यहाँ तक हमारे बढ़े हैं, है ना, ये बढ़ते गए हमारे। उसके बाद हम बढ़ाना बंद कर देते हैं, जो भी साइज लेना है, और फिर हम उसी को दोहराते गए, बिना बढ़ाए हुए 80 को हम दोहराते गए। फिर जब हमारी ये हो गई लंबाई पूरी, मतलब यहाँ से हमने काटा है इसको, है ना, तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा 8 इंच हो गया। जब 8 इंच हो गया ना ये बुनते बुनते, फिर हम यहाँ से बड़ा चावल लेके मुड़े और यहाँ तक बड़ा चावल लाए, उसके बाद छोटा चावल लिया, फिर मुड़ गए। फिर इस तरह से हम बड़ा चावल और छोटा चावल करते हुए हमने 8 लाइनें बुनी। तो हमने चारों तरफ 8 लाइनें बुनी हैं, लेकिन यहाँ छोटा दिख रहा है और यहाँ ये बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये आधे के बाद हमने आधे से ज़्यादा थोड़ा लिया था, उसके बाद हमने ये छोटा चावल बनाया है। और यहाँ पे हम सफाई से थोड़ा मुड़ते चले गए। बस इस तरह से ये इसको यहाँ बटन लगा दिए, टोपी बन गई हमारी। ठीक, तो इसी तरह से हम कुछ भी करें, ऐसे ही हम देखकर
बहुत आसानी से हम इन डिज़ाइनों को समझ सकते हैं।